नाम तो सुना ही होगा, पीके। मैं उस पीके की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें आमिर खान ने रोल किया था। मैं उस पीके की बात कर रहा हूं जिन्होंने यूएन की नौकरी को छोड़कर राजनीतिक सलाहकार बने और उसके बाद उन्होंने बिहार में 3500 किलोमीटर पैदल चलकर गांव गांव तक जाकर बिहार की राजनीति बदलने का सपना देखा। मैं उस पीके की बात कर रहा हूं। वो पीके है प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के फाउंडर। आज उन्होंने बिहार की राजनीतिक में एक नया भूचाल लाया है। पटना के बांकीपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव को 19,000 प्लस वोट से जीता है, जहां पर 30 सालों से बीजेपी का राज था। वो एक ऐसी सीट थी जहां बीजेपी का दबदबा था, मगर प्रशांत किशोर ने उस दबदबे को खत्म कर दिया। पिछले साल की अगर बात करें तो जन स्वराज ने पूरे 247 सीट पे चुनाव लड़ा, मगर एक भी सीट उसे नहीं मिली। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बिहार के बदलने का सपना नहीं छोड़ा। एक इंसान जो यूएन में नौकरी कर रहा हो और बिहार को बदलने की सपना देख रहा हो, यह बड़ी गर्व की बात है। उन्होंने बिहार में जाति राजनीतिकरण को छोड़कर स्वास्थ्य, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और फैक्ट्रियों की बात की, ताकि बिहार के जो लोग बाहर जाकर दूसरे स्टेट में नौकरियां करते हैं वो नौकरियां उनके घर में मिले, वो नौकरियां उनके अपने स्टेट में मिले। बिहार एजुकेशन में इतना पीछे है, एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि किस तरह से बिहार को एजुकेशन में आगे ले जाना है, स्किल लेबर पैदा करना है, फैक्ट्रियां खोलनी है। और उन्होंने बिहार को यह सपना दिखाया है और आज वो सपना हर घर में, हर वो गरीब अमीर किसी भी जाति धर्म के लोग हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। प्रशांत किशोर वो शख्स है जिसके हाथ में अपना हाथ डाल दे तो उसे चुनाव जीतना तो तय है, चाहे वो स्टेट के चुनाव हो या केंद्र के समय, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। एक चुनाव रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, चाहे वो 14 की चुनाव की अगर बात करें बीजेपी के साथ किया, स्टेट चुनाव में महागठबंधन के साथ बिहार में काम किया 15 में, टीएमसी के साथ बंगाल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कई स्टेट में इन्होंने कई पार्टियों के साथ मिलकर उनका इन्होंने सहयोग किया और अब वो बिहार को बदलने की सपना देख रहे हैं। क्या वो सपना हकीकत में साकार होगा? क्या आपको लगता है कि बिहार अब बदलने वाले हैं और आगे की जो विधानसभा चुनाव है अगले 5 वर्षीय में, क्या बिहार में इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को मौका मिल सकता है? क्या वो अपनी सरकार बना सकते हैं? बांकीपुर में एक शिक्षित वर्ग का एरिया है और वो शिक्षित वर्ग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी सोच समझ के मतदान किए होंगे। जो बीजेपी को पिछले 30 साल से जिता रहे हैं वो यूं ही नहीं बीजेपी से खफा होंगे। जिस तरह से बीजेपी के लोग कहते हैं कि मैं कुत्ता बिल्ली किसी को भी चुनाव लड़ा दूं वो जीत जाएंगे, मगर शायद बांकीपुर के लोग ने इस बात से नाराज होकर के पीको को वोट दिया। हो सकता है, क्योंकि एक सीट या एक एमएलए बन के आप क्या ही कर सकते, उस क्षेत्र के लिए कर सकते, उस क्षेत्र के लिए आवाज उठा सकते, उस क्षेत्र की समस्याओं को सुन सकते, आप पॉलिसी नहीं बना सकते। वो खुद ही चुनाव जीतने के बाद कहा कि मैं इसे बांकीपुर को बेंगलोर नहीं बना दूंगा, हमसे जहां तक होगा मैं यहां की आवाज उठाने का काम करूंगा और शायद वो ये करेंगे।
क्योंकि उनकी सोच यहाँ के नेताओं से अलग है। वो अलग तरह की राजनीति करना चाहते हैं, वो अलग तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ताकि यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान निकाल सके। वो ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो लेबर ग्रेड को कैसे अपग्रेड करें वो उसकी बात कर रहे हैं, ताकि जो विदेशों में डिमांड है उसको भी फुलफिल किया जा सके। स्किल लेबर की बात कर रहे हैं। शायद अब आए कि देखते हैं रणनीति क्या होगी कि आगे जो पंचवर्षीय चुनाव में क्या प्रशांत किशोर उसमें अपनी सत्ता जमा पाएंगे।